हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टेस्ट। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल 2020 एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 9 दिसंबर 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो इससे पहले के जितने शिफ्ट थे पहले के शिफ्ट सब अपलोड किए जा चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो सब चेक कर सकते हैं अगर आप 2021 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जितने भी और शिफ्ट बचे हुए हैं 2020 के वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो इस वीडियो हम लोग 9 दिसंबर 2020 के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारा सबसे पहला शिफ्ट है। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट शिफ्ट से। सेक्शन ए जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? तो गोमती। भारत ने वर्ष डैश में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया था? 1952। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी है? दिव्या देशमुख। डैश 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो प्रणब मुखर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन सी। केंद्रीय बजट 2020-21 के बृहद आर्थिक रूपरेखा वक्तव्य के अनुसार 2018 से 19 में थोक मूल्य सूचकांक WPI के संदर्भ में मापी गई मुद्रास्फीति डैश परसेंट थी? 4.3%। न्यायिक कार्रवाई के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य डैश की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है? तो भारतीय दंड संहिता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है, यह सही है। बनावली डैश राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है? हरियाणा राज्य में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेसिप्रोसिटी सिस्टम? तो आपका रेसिप्रोसिटी सिस्टम से कोलोन नहीं है। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा अप्रैल डैश में बढ़ाकर प्रति माह 35 किलोग्राम प्रति परिवार कर दी गई? तो 2002 में बढ़ाकर। पंजीकरण अधिनियम 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो भवन। डैश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और 1 जैन मंदिर है? तो पद तक दखल में। इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 संस्करण में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ माइकल हसी निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित थे? तो बल्लेबाजी कोच, बैट्समैन कोच। ठोसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो किसी ठोस को गर्म किए जाने पर उसके कणों की तापीय ऊर्जा कम हो जाती है जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो यह कथन गलत है। जैन संस्थानों को दान की गई भूमि को चोल शिलालेखों में डैश के रूप में वर्णन किया गया है? तो पाली छंदम। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार मुंबई में किस संपत्ति का पंजीकरण करने में डैश दिन समय का लगता है? तो 68 दिन का समय लगता है। डैश सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है? तो मरूनी सिक्किम में। भारत सरकार द्वारा बैंकों, डाकघरों, CSC, कॉमन सर्विस सेंटर आदि जैसे सभी प्रदाताओं में से किसी भी वित्तीय सेवा संपर्क बिंदु का पता लगाने के लिए नागरिक अभिकेंद्रित एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है? तो जनधन दर्शक। संत डैश के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस पे रखे हुए हैं? तो फ्रांसिस जेवियर। भारत सरकार द्वारा उद्यमों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जून 2020 में अधिसूचित नए मानदंडों के अनुसार कोई उद्यम जिसका संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है और टर्नओवर डैश रुपए से अधिक नहीं है उसे एक सूक्ष्म उद्यम माइक्रो एंटरप्राइज के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए टर्नओवर। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार चेकबुक सुविधा युक्त डाकघर बचत खाते हेतु न्यूनतम आवश्यक शेष राशि निम्नलिखित में से कितनी निर्धारित है? तो ₹500। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। राजा रुद्रदमन डैश वंश के से संबंधित थे? तो शक वंश से। भारतीय संस्कृति में निम्नलिखित में से किस देवी के वीणा नामक संगीत वाद्य यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? तो सरस्वती देवी। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर संचारी रोग है? तो आपका मिर्गी
जो गैर संचारी रोग हैं। तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम डैश के अंतर्गत किया गया था, तो 2014। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है, तो 306। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश में स्थित है, तो दक्षिण पूर्व में। निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य तमिल कवि इलंगो आदिगल द्वारा लिखा गया है, तो शिल्पादिकरम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है, महेंद्रगिरी। निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात संबंधित है, नरेंद्र मोदी। गौड़िया नृत्य भारत के डैश भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है, पूर्वी भाग का। सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग डैश जगत का भाग होता है, प्लांटी जगत का। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी 10 रुपये के मूल्य वर्ग वाले बैंक नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है, तो चॉकलेटी भूरा। मौर्य साम्राज्य के पूर्व भारतीय प्रांत की राजधानी डैश में थी, तो आपका तोसली। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में डैश द्वारा किया गया था, जो उसके सचिव बने थे, मोतीलाल नेहरू द्वारा। उज्जैन शहर को पहले डैश के नाम से जाना जाता था, अवंतिका। आरंभ में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल डैश में स्थापित था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया, कलकत्ता। दिसंबर डैश में संसद द्वारा पारित कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA को स्थापित किया गया था, तो 1985 में। पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थकार थे, तो 23वें तीर्थकार थे जैन के। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है, तो कांडला। शब्द मैनकेडिंग का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से, तो क्रिकेट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंडिता रमाबाई द्वारा आरंभ नहीं किया गया था, तो सत्य शोधक समाज। भारत की पहले महिला डैश डॉक्टर SI पद्मावती का अगस्त 2020 में 103 साल की उम्र में निधन हो गया, तो कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा मामला पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के दायरे में नहीं आता है, तो वाणिज्यिक विवाद। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना डैश नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है, तो गोदावरी नदी पर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक थी, केरल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वर्ष डैश में भारत रत्न प्रदान किया गया था, तो 1990 में। लास्ट क्वेश्चन हमारा जीके का इस शिफ्ट का। पूर्व भारतीय एथलेटिक्स कोच पुरुषोत्तम राय का अगस्त 2020 में डैश प्राप्त करने के लिए दिन पूर्व निधन हो गया था, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने के एक दिन पूर्व। सो हमारे यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन रीजनिंग का सेक्शन B स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का यहाँ पर नेक्स्ट 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 नेक्स्ट
नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का। इसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन, देन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स का। यहाँ से हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का, MS एक्सेल 2007 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट ना किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है? तो आपका क्लीन। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में केसिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है? तो अनकैपिटलाइज ईच वर्ड। MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड के शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस का एक साथ दबाने से। MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर, दाईं ओर, ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट का प्रयोग करें, ये गलत है। Which of the following is a system of e-banking where individuals, firms and corporate can electronically transfer funds from any bank branch to any individual, firm or corporate having an account with any other bank branch in the country participating in the scheme? तो NEFT। MS वर्ड 2007 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ओरिएंटेशन। याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो सेंट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ MS एक्सेल इज यूज टू मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन अ सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइन्स? तो रैप टेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट अ टेबल बाय ड्रॉइंग द बॉर्डर्स, रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ टेबल इन MS वर्ड 2007? तो आपका ड्रॉ टेबल। देन लास्ट क्वेश्चन हमारा इस शिफ्ट का, इंटरनेट के निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो आपका टेलनेट। सो यहाँ से हमारा सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है 9 दिसंबर 2020 का। सो सेकंड शिफ्ट का हमारा सेक्शन ए का जनरल नॉलेज का फर्स्ट क्वेश्चन,
भारत के संविधान के अनुच्छेद द्वारा डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों के शक्तियों, विशेषाधिकारों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। तो आपका अनुच्छेद 105। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? तो रैयतवाड़ी। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन डैश मंत्रालय द्वारा किया जाता है? तो श्रम एवं रोजगार। धर्मनिरपेक्ष शब्द का किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक निम्नलिखित में से कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे? तो 100। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 5 मई 1930 को गांधी की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया, यह गलत है। भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बंगाल हॉकी एसोसिएशन। माजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र में किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र। माजुली नदी द्वीप निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली। मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में डैश समिति गठित की? तो सरदार स्वर्ण समिति। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था? तो कोटक महिंद्रा बैंक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? तो किताबुल हिंद। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट डैश में प्रस्तुत किया गया था? तो 1947 में 1947। निम्नलिखित में से किस भवन की डिज़ाइन F.W. स्टीवंस द्वारा तैयार की गई थी? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। निम्नलिखित में से कौन सी गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में स्थित है? तो सुंडा गर्त। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर यूनेस्को विश्व विरासत शहर है? तो जयपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया? तो इलाहाबाद बैंक। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी ईस्वी में लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध। पुरुषों के 2011 के ICC विश्व कप फाइनल में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? गौतम गंभीर। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? परेश रावल। ईज 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक को शीर्ष सुधारकर्ता श्रेणी में पुरस्कार किया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाले निकाय के रूप में डैश नाम का एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो परख। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? तो व्यास सम्मान। निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है? तो वायु एयर। निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र और 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच कठिन जलवायु की स्थिति में बढ़ने वाले कम या अधिक परिवृत्तीय जंगलों में एक परिध्रुवी बेल्ट बनाता है? उदीच्य। माधव गौडगिल पैनल डैश के पर्यावरण संबंधित है? तो पश्चिमी घाट। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होगा? तो 3:2, 3 लंबाई 2 चौड़ाई यानी कि ऊंचाई। भारत में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब डैश में रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन। सितंबर 2020 में डैश बैंक के स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए आई स्टार्टअप 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया जो बैंकिंग के अलावा उनकी इतर बैंकिंग आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है? तो ICICI। 2019 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता? तो मेगन रैपनोर। फसल कटाई पर्व हरेला डैश राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो प्रकाश का वेग। लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो यान मॉर्टेल। भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है? तो स्टार्टअप्स।
भारत की नृत्य शैलियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो गोमीरा कर्नाटक में, यह सही नहीं है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और डैश अनुसूचियाँ थी। तो 8। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में डैश देश के लिए खेलते हैं? तो पुर्तगाल। मुगलों के घरेलू जीवन के संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो हरम। आषाढ़ी बीज या डैश एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। तो कच्छ नववर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? तो चंद्रगिरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय हिमनद ग्लेशियर है? पिंडारी। अगस्त 2020 तक के प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? तो के सिवन। अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ओलिव रिडले कछुआ। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रवाहित नहीं होती है? तो राजस्थान में नहीं होती है। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? तो मरकरी। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य है? तो प्रधानमंत्री से है। महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया सही है। भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कोटेश्वर परियोजना उत्तराखंड सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संप्रदाय नहीं है? तो पंचरात्र। हमारा लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का जीके का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? तो लेड। सेक्शन बी यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग रीजनिंग का देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 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 यहाँ से हमारा लास्ट क्वेश्चन है और यहाँ से हमारा नेक्स्ट सेक्शन सी न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो जाता है।
सो फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी का। नेक्स्ट 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 सो हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारा सेक्शन डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर से, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक्स को कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो आपका Ctrl+X। एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट्स में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो शीट टैब। प्राप्त ईमेल को देखने और प्रबंधित करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इनबॉक्स। एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट्स से संबंध रखता है? तो स्ट्राइक थ्रू। एमएस वर्ड में किसी पिक्चर, प्रोग्राम, वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो हाइपरलिंक। एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या को निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह के एक संख्या होती है? तो ABS। एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑफिस बटन, फिर प्रिंट, फिर आपका प्रिंट प्रीव्यू। इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का अधिक उपयोग किया जाता है? तो 3G या 4G। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा इस शिफ्ट का, एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? तो आपका रिलेटिव, सापेक्ष। सो हमारा यहाँ से थर्ड शिफ्ट स्टार्ट हो जाता है 9 दिसंबर 2020 का। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेक्शन ए से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से। रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। नागालैंड के आओ लोगों द्वारा मनाया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सामुदायिक घनिष्ठता दर्शाता है? तो मोवात्सु। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है? तो महापाषाण काल। भारत के अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो लियाकत अली खान। निम्नलिखित में से कौन सी युग्म गलत है? तो जूनागढ़ का किला कर्नाटक से, इसका ये गलत है। बेगम अख्तर का नाम मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ठुमरी से। एस जयशंकर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो द इंडिया वे, स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। डैश पश्चिमी उड़ीसा का एक पर्व है जिसमें खादान की पूजा की जाती है? तो नुआखाई। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो आम आदमी पार्टी। ताज ट्रेपेजियम जोन TTZ ताजमहल के चारों ओर डैश किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक के प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है? तो 10,400 किलोमीटर स्क्वायर का। भारत के संविधान की डैश अनुसूची राज्यों के नाम और उनके अधिकारियों क्षेत्रों से संबंधित है? तो प्रथम अनुसूची। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा डैश आधार पर औद्योगिक उत्पादन
सूचकांक की गणना की जाती है जो इसे प्रकाशित किया जाता है तो मासिक आधार पर, मंथली। निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो अलाउद्दीन खिलजी। विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियॉन गैस का। खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव विष टॉक्सिन की सांद्रता डैश कहलाती है? तो जैव आवर्धन। प्रसिद्ध केशव नंद भारती 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? तो प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। वर्ष 2020 हेतु राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? तो मनिका बत्रा। 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो बख्शी जगबंधु विद्याधर। निम्नलिखित में से क्या किसी समतल दर्पण द्वारा किसी बीम के बने प्रतिबिंब की एक विशेषता नहीं है? तो वास्तविक, रियल इमेज। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महान विद्वान भवभूति द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रामचरितम नहीं लिखी गई है। कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने डैश के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा और इस्पात संयंत्र। 1893 में डैश द्वारा गणपति उत्सव आरंभ करवाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो अनुच्छेद 14 के अनुसार। 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो लक्षद्वीप द्वीप से 9 डिग्री। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है? तो दक्षिण अफ्रीकी ओपन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है? तो कन्याकुमारी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है? तो फुफ्फुसीय रोग विशेषज्ञ, पल्मोनोलॉजिस्ट। निम्नलिखित में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? तो उषा पाधी। निम्नलिखित में से किसे 2019 का डैनी के मानववादी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को। चक्का फेंक, डिस्कस थ्रो खेल प्रतिस्पर्धा के संबंध में महिलाओं के लिए धातु की डिस्क का भार कितना होता है? तो 1 kg महिलाओं के लिए। किसी देश का डैश प्रायः एक वर्ष एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व से उसे देश के सभी आर्थिक लेन देन की एक व्यवस्थित विवरण होता है? तो भुगतान शेष प्रायः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित 2019 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो ब्रासीलिया। निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो रॉलेट एक्ट पारित होना 1919 की एक प्रमुख घटना है। निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है? तो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है। 2019 से 20 का आर्थिक सर्वेक्षण बाजारों के समझ बनाने, सर्वथक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में डैश को सुदृढ़ बनाने के विषय पर आधारित है? तो विश्वास को सुदृढ़ बनाने के लिए। भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्यिक मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1998 में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम विंध्य पर्वत श्रेणी से होता है? तो बेतवा नदी। 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना डैश में की गई थी? तो दिल्ली में। भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट ₹2, ₹5, ₹10 और ₹100 के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किए गए थे? तो 1950 में। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू संभाग को कश्मीरी घाट से जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा। सांची के स्तूप की खोज 1818 में डैश द्वारा की गई थी? तो सर हेनरी टेलर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो डलहौजी। भारत की संविधान सभा डैश में गठित की गई थी? तो 1946। तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक शहर राजस्थान में स्थित है? तो ब्यावर। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस डैश को समर्पित किया गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। निम्नलिखित में से किस गुफा में राजा
खारवेल का एक शिलालेख स्थित है? तो हाथी गुफा। भारत में निवेश योजनाओं के संदर्भ में पीपीएफ में द्वितीय पी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो प्रोविडेंट। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं की जाती? तो ऑप्शन के हिसाब से अलसी की अभी तक नहीं की जाती है। डैश का संबंध फुटबॉल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस शिफ्ट का जीके का। सो यहाँ से सेक्शन बी हमारा रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रीजनिंग का। देन नेक्स्ट 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 सो हमारा लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग से। सो यहाँ से हमारा सेक्शन सी न्यूमेरिकल एबिलिटी स्टार्ट हो जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स का। देन नेक्स्ट 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 सो हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ से मैथमेटिक्स का। सो अब हमारे यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल 2007 में डैश टैब से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है? तो रिव्यू से। MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प पर जाना होगा।
तो आपको पहले पेज लेआउट पर क्लिक करना होगा, देन पेज बैकग्राउंड पर। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का मान क्या होगा? तो इक्वल टू सम SQ ब्रैकेट 1, 2, 3, 4 ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर आपका होगा 30। MS एक्सेल 2010 में एक सेल तब डैश प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ यानी कि कॉलम की चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संपृक्तताओं को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। तो आपका हैज़ होगा, प्रदर्शित कर सकती है। MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट की स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है, तो राइट अलाइन। MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति यानी कि रो की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 409 पॉइंट्स MS एक्सेल 2010 में। निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तार एक्सटेंशन को उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करें। तो आपका सबसे पहले होगा .gov होगा आपका सरकारी एजेंसियाँ, देन आपका .org होगा गैर लाभकारी संगठन, देन .edu यानी कि एजुकेशन आपका होगा शैक्षिक संस्थान, और .net आपका होगा नेटवर्क संगठन। देन नेक्स्ट, एक MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+W। देन MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? F7। सो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस शिफ्ट का और इस वीडियो का भी, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें। तो जो मैच नहीं करता तो फाइल एक्सप्लोरर आपका इसमें से अलग है, क्योंकि सारे आपके ब्राउज़र है, फाइल एक्सप्लोरर आपका अलग है। सो ये हमारा 9 तारीख का आपका 9 दिसंबर 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर था तीनों शिफ्ट का। तो आगे जितने भी शिफ्ट वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2021 के लिए तो वीडियो देखते रहिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।